बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको पल्मोनरी एडिमा के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, पल्मोनरी एडिमा में कौन कौन से साइन और सिम्टम पेशेंट को देखने में आते हैं और उसके साथ कौन कौन सी पॉसिबल कॉजेज होती हैं जिसमें पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और लास्ट में मैं आपको चंद होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि पल्मोनरी एडिमा के केस में बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना आप इस कंडीशन जो है ना वो खुद को क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी यानी लंग्स, फेफड़े, और एडिमा यानी फ्लूइड की रिटेंशन, जो वाटर की रिटेंशन। यानी अगर किसी पेशेंट के या अगर किसी इंसान के लंग्स में फ्लूइड की रिटेंशन जो है ना या वाटर की रिटेंशन देखने में आती है तो इस कंडीशन को जो है ना वो पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही एक सीवियर कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को जो है ना एक ब्रीथलेसनेस की कंडीशन देखने में आती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है। यानी पेशेंट जब भी चलता है तो उसका सांस बहुत ज्यादा फूलता है और पेशेंट जब भी बात करता है तो उससे जो बात है वो सही तरीके से नहीं हो सकती। यानी पेशेंट की जो लंग्स में या हमारे जिस्म में जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है और उस कंडीशन की वजह से, उस हालत की वजह से पेशेंट है उसको चलते वक्त भी दिक्कत होती है और पेशेंट को बात करते वक्त भी जो है ना एक सफोकेशन का एहसास होता है चेस्ट वाले रीजन पे और एक शार्टनेस ऑफ ब्रेथ का और उसके साथ एक ब्रीथलेसनेस कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम सांस अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो ये साइकिल हमारे जिस्म में कैसे कंप्लीट होता है। दोस्तों, हम सब जो है ना नोज के रास्ते और जो मुंह के रास्ते जो है ना वो हवा अंदर लेके जाते हैं। दोस्तों, ये हवा होती है, जो एयर होती है, ये जो लेरिंक्स से नीचे होती हुई जो है ना वो ट्रेकिया में जाती है। ये एयर जो है ना वो हमारे प्राइमरी ब्रोंकाई में जाती है, फिर ये सेकेंडरी में जाती है, फिर ये टर्शियरी में जाती है और उसके बाद दोस्तों ये एल्वुलर डक्ट से होती हुई जो है ना वो एल्वोलाई में जाती है। और दोस्तों, एल्वोलाई में जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड में जो है ना वो शिफ्ट हो जाती है और उसके बाद दोस्तों जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वापस एल्वोलाई में आती है और एल्वोलाई से वापस जो है ना ये एल्वुलर डक्ट से होती हुई जो है ना वो टर्शियरी जो है ना ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर जो है ना वो प्राइमरी ब्रोंकाई और उससे होती हुई ये ट्रैकिया से लेरिंग्स से होते हुए वापस जो है ना वो मुंह और नोज के रास्ते जो है ना वो बाहर एनवायरमेंट में हम फेंक देते हैं। यानी कि दोस्तों, आप सांस अंदर लेके जाते हैं और बाहर लेके आते हैं। ये इस तरह साइकिल होता है जिस तरह ये कंप्लीट होता है आबोहवा का। यानी ये जो एक ऑक्सीजन का साइकिल होता है, ऐसे हम हवा अंदर लेके जाते हैं और वो शिफ्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड में एल्वोलाई में और उसके बाद दोबारा हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी वजह से हमारे एल्वोलाई में इन्फ्लामेशन हो जाए, लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाए और उस इन्फ्लामेशन की वजह से जो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाए और अगर किसी को लंग्स में जो है ना वो चोट लग जाए, उसमें जो एक स्कैर जो टिश्यू है वो उसकी फॉर्मेशन देखने में आती हो और वहां पे जो एक फ्लूइड की रिटेंशन या वाटर की रिटेंशन जो है ना वो देखने में आती हो तो इस हालत को जो है ना वो पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इसके जो साइन और सिम्टम है वो बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी कॉजेज बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि पल्मोनरी एडिमा के केस में बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करते हैं। दोस्तों, पल्मोनरी एडिमा की सबसे पहले सिम्टम ये है कि उसको पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्रीथलेसनेस कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है। यानी पेशेंट जब भी चलता है तो उसका सांस फूलता है। पेशेंट को जो है ना एक शार्टनेस ऑफ ब्रेथ का इशू जो है ना वो भी देखने में आता है। यानी पेशेंट जब भी चलता है तो उसका सांस भी फूलता है और दम भी घुटता है। और उसके साथ दोस्तों पेशेंट की जो स्किन होती है उसका जो कलर होता है वो भी बिल्कुल जो है ना वो हो जाता है, नीले कलर की जो स्किन है वो भी वो देखने में आ सकती है। यानी पेशेंट के जो जिस्म में ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होगा। और उसके साथ दोस्तों एक स्वेटिंग का सिम्टम जो है ना वो भी देखा जा सकता है और उसके साथ पल्पिटेशन का सिम्टम और उसके साथ पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो भी लो होगा। और उसके साथ दोस्तों एंजाइटी का सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को भी देखने में आ सकता है, डिप्रेशन भी देखी जा सकती है और उसके साथ जो है ना एक डिजीनेस जो है ना वो भी देखी जा सकती है। और उसके साथ दोस्तों पेशेंट जो है ना उसको कंजेस्टेड हार्ट फेलियर का कंडीशन जो है ना वो भी देखने में आ सकती है। इनमें दोस्तों बहुत एक रियल कंडीशन होती है जिसमें जो पेशेंट होता है उसको जो हार्ट होता है उसको जो आर्टरी होती है जो ब्लड सर्कुलेट करती है लंग्स में उसमें एक कंट्रैक्शन जो है ना वो देखने में आ सकती है और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको एक कंस्ट्रक्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन जो है ना वो भी देखी जा सकती है। और उसके साथ दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनको जो पल्मोनरी एडिमा का सिम्टम होगा उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनी की कंडीशन जो है ना वो भी देखी जा सकती है। लेकिन ये है कि ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट जब भी सोता है तो वो फौरन ही उठ जाता है और उठने के बाद जब पेशेंट लेटता है तो उसको चेस्ट वाले रीजन पे एक रुकावट होती है, उसके बाद दोबारा पेशेंट जो है ना वो उठ जाता है।
तो ये एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनी की कंडीशन होती है जो कि पेशेंट को जो है ना चेस्ट वाले रीजन पे देखिए महसूस की जा सकती है। संदेह के लिए साइन और सिम्टम थे जो कि पल्मोनरी एडिमा के केस में पेशेंट को जो है ना वो देखे जा सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको पल्मोनरी एडिमा की कॉजेज के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ कि ये किन किन कॉजेज की वजह से जो है ना पल्मोनरी एडिमा का सिम्टम पेशेंट को देखने में आ सकता है। दोस्तों अगर किसी पेशेंट को लंग्स पे जो है ना इंजरी हुई है, चोट लगी है, तो ऐसे केस में भी ये जो वाटर की टेंशन जो है ना वो देखी जा सकती है। और उसके बाद दोस्तों एक डिजीज है ARDS यानी अक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। दोस्तों ये एक ऐसी हालत होती है जिसमें जो बहुत ही इन्फ्लामेशन होती है वो बहुत ही अक्यूट होती है लंग्स में, और ऐसी कंडीशन में भी जो शार्टनेस ऑफ ब्रेथ है वो बहुत ज्यादा अक्यूट होती है। दोस्तों ऐसी हालत में भी जो है ना वो ये कंडीशन जो है ना वो देखी जा सकती है। और उसके साथ ऐसे पेशेंट जिनको हाई ब्लड प्रेशर का इश्यू हो या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का इश्यू हो, तो ऐसे पेशेंट में भी ये कंडीशन जो है ना वो देखी जा सकती है। और उसके साथ दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनको हेड इंजरी हुई हो या फिर ब्लड में क्लॉट आया हो, तो ऐसे कंडीशन में भी ये जो पल्मोनरी एडिमा का सिम्टम जो है ना वो देखा जा सकता हो। और उसके साथ दोस्तों ऐसी कंडीशन जो है जो एयरवेज में जो है ना एक ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना वो हुई हो, यानी अगर किसी को एयरवेज में रुकावट है और उसकी वजह से जो एयरवेज जो एल्वोलाई में छोटी छोटी ब्लड की कैपिलरीज होती है वो फट जाए, तो ऐसे केस में भी ये जो है ना पल्मोनरी एडिमा का सिम्टम देखा जा सकता है। और उसके साथ दोस्तों ऐसे पेशेंट जो कि स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हो, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हो, या फिर ऐसे पेशेंट जो किसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट में जो है ना वो रहते हो और बहुत ज्यादा जो गंदी गैसेज होती हैं वहां पे बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे कंडीशन में भी ये जो कंडीशन है पेशेंट में देखी जा सकती है। दोस्तों ये एक पल्मोनरी एडिमा होता है जो कि पेशेंट को लंग्स वाले रीजन पे फ्लूइड की रिटेंशन जो है ना वो देखने में आ सकती है। अगर ये क्रोनिक कंडीशन इख्तियार कर चुका है तो इस केस में जो पेशेंट का वेट है वो भी गेन हो सकता है। तो ये बहुत सी एक अक्यूट कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को जो है ना शार्टनेस ऑफ ब्रेथ का और जो है ना एक ब्रीथलेसनेस की कंडीशन जो है ना वो देखी जा सकती है। दोस्तों अब मैं आपको चंद एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करती है पल्मोनरी एडिमा के केस में। दोस्तों ऐसे केस में सबसे पहली मेडिसिन वो है एपोसाइन। दोस्तों अगर किसी को लंग्स वाले रीजन में फ्लूइड की रिटेंशन हो गई है तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों ये एज ए ड्यूरेटिक इस्तेमाल होती है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपका जो जिसम में फ्लूइड है वो बहुत जल्दी से जो है ना वो जिसम से बाहर निकल जाएगी। दोस्तों ये बहुत अच्छा वर्क करती है, इसको आप क्यों फॉर्म में इस्तेमाल करें। और अगर किसी को फ्लूइड की रिटेंशन देखने में आ रही है तो इस मेडिसिन को आप सुबह दोपहर शाम 20-20 ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल करें। दोस्तों इसकी जो सेकंड मेडिसिन वो है एपस मेलिफिका। दोस्तों एपस मेलिफिका भी जो फ्लूइड की रिटेंशन है उसकी बहुत अहम मेडिसिन है, और उसके साथ ये स्वेलिंग की बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी अगर किसी पेशेंट को चेस्ट वाले रीजन पे इंजरी हुई है और उसकी वजह से पेशेंट को फ्लूइड की रिटेंशन देखने में आती है और पेशेंट को एक सोजिश वो भी सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये सोजिश को भी खत्म करती है और फ्लूइड की रिटेंशन को भी खत्म करती है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना वो क्यू फॉर्म में आपने 20-20 तो आप जो है ना वो सुबह दोपहर शाम जो है ना वो इस्तेमाल करना है। दोस्तों इसकी जो थर्ड मेडिसिन वो है एंटामटार्ड। यानी अगर किसी को लंग्स वाले रीजन पे जो है ना इन्फ्लामेशन हुई है और इस इन्फ्लामेशन की वजह से पेशेंट को जो है ना एक तो पल्मोनरी और डीमा का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा फर्क करती है। दोस्तों इसकी जो फोर्थ मेडिसिन है वो है क्रिटिकस। यस बहुत ही अच्छा वर्क करती है, खास तौर पे अगर किसी पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा है और इसकी वजह से जो लंग्स में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत ही कमजोर है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इन मेडिसिन को भी आपने क्यों फॉर्म में जो है ना वो 10-10 ड्रॉप जो है ना वो सुबह दोपहर शाम जो है ना वो नीम गुनगुना पानी में इस्तेमाल करने हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों होम्योपैथी में जो मेडिसिन होती है ये एज पर सिम्टम आप इस्तेमाल करें। तो आप अगर किसी को पल्मोनरी एडिमा का सिम्टम देखने में आ रहा है तो वो ये मेडिसिन जो है ना वो किसी अच्छे होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर से तजवीज़ करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।